हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं क्रिस्टल्स के बारे में। बहुत लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी हो गई है कि पहले तो ये क्रिस्टल्स किसी ने बताए नहीं थे, पहले तो कोई बताता नहीं था, और ये अब कहाँ से आ गए, ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, ऐसे है वैसे है। और उनकी क्यूरियोसिटी बिल्कुल जायज़ भी है, क्यूरियोसिटी होनी ही चाहिए, जानने की इच्छा होनी ही चाहिए। देखिए, ऐसा है, जो क्रिस्टल्स हैं वो कोई वेस्टर्न कंसेप्ट नहीं है। हाँ, ये है कि बाहर के देशों में क्रिस्टल फॉर्मेशन हमसे बहुत ज़्यादा होती है। जो क्रिस्टल धरती में प्राकृतिक तौर पे पैदा होते हैं, जो बनते हैं समय चक्र के हिसाब से, बदलते मौसम और हर चीज़ के हिसाब से, उनकी फॉर्मेशन बाहर बहुत ज़्यादा है। बाहर खाली धरती भी बहुत है। अभी तक इनफैक्ट धरती पूरी तरह से डिस्कवर हो ही नहीं पाई है। लेकिन इंडिया में क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है, मगर कम। हिमालयस में नेचुरल क्रिस्टल फॉर्मेशन बहुत होती है, मगर काफ़ी कम होती है। क्योंकि अब कुछ समय ऐसा है, ये समय का चक्र है कि हमारे सामने ये एक उभरती हुई थेरेपी कह लीजिए आई है, जो काफ़ी मदद देती है, स्पेशली उन वास्तु दोषों को दूर करने में जहाँ पे कुछ करने की गुंजाइश नहीं होती। जैसे आप कोई तोड़-फोड़ कर ही नहीं सकते। आप जैसे आप कुछ कर भी नहीं सकते। कई बार क्या होता है, आप लोगों को से ये कहें कि आप कपूर जला लीजिए या नमक का पोंछा लगा लीजिए या धूप जलाइए, दीप जलाइए, लेकिन लोग कुछ करते नहीं क्योंकि उनके पास या तो टाइम नहीं है, बहुत बार लोग इंटरेस्ट लेते ही नहीं, और उनकी लाइफ की वो प्रॉब्लम जैसे की तैसे बनी ही रहती है, क्योंकि वो किसी कारण से चीज़ें करते ही नहीं हैं। ऐसे में ऐसी जगह पे जहाँ बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं होती सुधार की, सही तरीके से क्रिस्टल्स को रखना बहुत फ़ायदेमंद होता है। कुछ ना करने से जीवन में कुछ करना बेहतर ही होता है। और अगर आप ढंग से क्रिस्टल्स को समझ के, क्रिस्टल्स को कैसे, किसके साथ कौन सा क्रिस्टल रखना है, सबसे पहले कौन सा क्रिस्टल रखना है, रखेंगे तो आप इसके अनेक फ़ायदे देखेंगे। ये बेसिकली थोड़े से आलसी लोगों के लिए है। आलसी जिनके पास समय नहीं है किसी तरह का, या तो कोई पूजा पाठ जप तप करने का, उनको टाइम मिलता ही नहीं है किसी भी वजह से। कई बार हमारे लाइफ की परिस्थितियाँ ऐसे बन ही जाती हैं कि हमें टाइम मिलता ही नहीं है, और प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती जाती हैं, हमें समझ में ही नहीं आता हम क्या करें। और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का जड़ भी कहीं ना कहीं किसी तरह के वास्तु दोष में ही निकलता है। तो बेहिचक क्रिस्टल्स को अपनाएं। हाँ, ये है कि आप किसी एक्सपर्ट की मदद से ही इसको अपने घर में प्लेस करें। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल्स एकदम से कभी ना खरीदें। जिन्होंने कभी क्रिस्टल्स को छुआ भी ना हो, उनके लिए क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट, रोज़ क्वार्ट, ब्लू ओपल बहुत हद तक काम करते हैं। पहले इन्हें यूज़ करें, उसके कुछ टाइम के बाद, कुछ 6 महीने के बाद, आप थोड़े जो स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल हैं जो मार्केट में बहुत फेमस हो गए हैं, जैसे सिट्रीन, ब्लैक ऑब्सीडियन, ब्लैक टर्मोलिन, लैपिस लजूली, ग्रीन एवेंचुराइन, जेड, कार्नीलियन, ये सब आपकी सेकेंडरी क्लास ऑफ क्रिस्टल्स है। पहले अपने आप को बेस दें और उसके बाद इनका यूज़ करें। आप सच में इनके लाभ देख के हैरान रह जाएंगे। थैंक यू।